जननायक कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924, 17 फरवरी 1988 भारतीय राजनीति के एक ऐसे नक्षत्र थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार सेवा करने वाले कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी, ईमानदारी और अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उन्हें जननायक, लोगों का नेता की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो उनके असाधारण योगदान का प्रमाण है। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न देने का सौभाग्य हमें मिला है। यह विस्तृत जीवनी उनके जीवन, राजनीतिक यात्रा और उन प्रेरक कहानियों पर प्रकाश डालती है जो उन्हें बिहार के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कर्पूरी ठाकुर का जन्म ब्रिटिश भारत में बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव में हुआ था, जिसे अब उनके सम्मान में कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। वे नाई जाति से थे और उनके पिता गोकुल ठाकुर एक सीमांत किसान थे जो अपनी पारंपरिक पेशे से भी जुड़े हुए थे। गरीबी में पले बड़े होने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। उनकी राष्ट्रवादी भावनाएं बचपन से ही प्रबल थी और वे अखिल भारतीय छात्र संघ AISF में शामिल हो गए, जो भारत का सबसे पुराना छात्र संगठन है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अपनी स्नातक की पढ़ाई छोड़ दी। स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान कर्पूरी ठाकुर जी ने छात्रों की एक सभा में कहा था कि हम भारतवासी यदि सब मिलकर थूक भी फेंके तो सारा अंग्रेजी हुकूमत बह जाएगा और भारत आजाद हो जाएगा। इस क्रांतिकारी भाषण का असर स्वाधीनता आंदोलन के लिए आग में घी डालने का काम किया और ऐसा असर हुआ कि अंततः भारत आजाद हो गया। इस दौरान उन्हें 26 महीने जेल में बिताने पड़े। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपने गांव के स्कूल में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। राजनीतिक जीवन की शुरुआत। कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक जीवन 1952 में तब शुरू हुआ जब वे ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने भूमिहीन किसानों की दुर्दशा और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के खिलाफ हो रहे जाति आधारित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। वे जल्द ही समाजवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। 1967 के आम चुनाव में संयुक्त समाजवादी दल बिहार में एक बड़ी ताकत के